Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this video. In this video, I'm going to teach you a very beautiful poem that is Now the Leaves Are Falling Fast. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता टीच करने जा रहा हूँ। याद रहे हमारा जो ये कविता का सीरीज चल रहा है, जो ये कविता का वीडियोस जो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो सीरीज में आपको केवल और केवल समरी जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी के बाद हमने आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी दिया। उसके बाद आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है आपका, थर्ड पोएम जो है आपका, उसका समरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे पोएट्री सेक्शन से आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है। टोटल 10 पोएम्स हैं। ये 10 पोएम्स को बेहतर तरीके से आपको पढ़ना होगा और ये 10 पोएम्स जो है इसका समरी भी आपको याद करना होगा। याद रहे सजेशन से कुछ भी नहीं चलेगा। आप ये चाहोगे कि सर 10 कविता है, इनमें से 4 या 5 कविता को सजेस्ट कर दीजिए, उसी का केवल समरी याद कर लेंगे और मार्क्स अच्छा आ जाएगा सर एग्जाम में जो पूछ ले सर, ऐसा कुछ सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं कहूँगा सॉरी, क्योंकि पैटर्न हर चीज़ बदल चुका है, पैटर्न बदला हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो प्रत्येक कविता का अगर आपको समरी याद होगा तो वो आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, एक्सप्लेनेशन में काम आएगा, क्वेश्चन आंसर में काम आएगा। अगर मैं 4 कविता आपको सजेस्ट कर देता हूं कि इस कविता का समरी को याद कर लो, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि हो सकता है क्वेश्चन किसी और कविता से पूछ ले, एक्सप्लेनेशन किसी और कविता से पूछ ले, तब आप क्या करोगे? तो आपके पास काफ़ी समय है। आई थिंक आपको 10 कविता का समरी याद कर लेनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। तो बाय द वे चलिए, तो 2 कविता का समरी देने के बाद आज मैं तीसरा कविता का समरी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं और समरी है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम का। चलिए समरी को जानने से पहले कविता के बारे में कुछ जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मीन्स अब, द लीव्स पत्ते, आर फॉलिंग गिर रहे हैं फास्ट तेजी से। तो हमारा कविता का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। तो यहां पर जो कविता का शीर्षक है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका तात्पर्य जो है पत्ता का गिरना से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जिस तरह से पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते तेजी से झड़ने लगते हैं, उसके बाद पेड़ पूरी तरह से बंजर हो जाता है। कहने का मतलब यह है जिस तरह पेड़ों से पत्ते तेजी से झड़ते हैं, उसी तरह हम मानव भी एक यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा में हम लोग मौत के तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पत्तों का तेजी से झरना का तात्पर्य है हम मानव का मौत के तरफ या बुढ़ापे के तरफ, है ना, तेजी से अग्रसर होना है, बढ़ना है। याद रहे प्रकृति का उदाहरण देकर इस कविता में W.H. ऑडेन, इस कविता को W.H. ऑडेन ने लिखा है, वेस्टर्न हग ऑडेन ने लिखा है। इस कविता में कवि प्रकृति का उदाहरण देकर मानव जिंदगी के बारे में बताया है। जिस तरह पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, उन पत्तों की एक तरह से मृत्यु हो जाती है, या वो धरती में समा जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद पेड़ बंजर हो जाता है। याद रहे, लेकिन एक समय आता है जब फिर उस पेड़ में धीरे धीरे जो है पत्ते आते हैं और फिर हरियाली आ जाता है। सेम एज मानव जिंदगी है, उसी प्रकार हम मानव हैं। हम मानव के जिंदगी में जिस तरह से प्रकृति के जिंदगी में पतझड़ का मौसम है, ऑटम सीजन है, प्रकृति जो है नेचर के जिंदगी में ऑटम सीजन है। याद रहे वो यमराज वाला काम करता है, उसके सभी हरियाली को छीन लेता है। उसी तरह हम मानव जिंदगी में भी यमराज है। हम मानव के वास्तविक खुशियों को वो क्या कर लेता है? छीन लेता है। हमारे अपनों को हमसे दूर लेकर चला जाता है। कुछ समय के लिए हम लोगों का जीवन भी उसी पेड़ के भांति बंजर हो जाता है। तो जिस तरह वो पेड़ जीना नहीं छोड़ देता है,
फिर से उसमें हरियाली आती है। तो उसी तरह हम मानव के जिंदगी में अगर दादा जाते हैं तो पोता आकर उस जगह को क्या कर देता है, फिल कर देता है। कहने का मतलब ये है कि हम मानव जानते हैं कि हम मरणशील हैं, मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है। मृत्यु जो है ये सत्य है, शाश्वत है, इटर्नल है, हमें एक दिन मरना ही है, हर इंसान को मरना है। इस संसार में जो भी आया हर किसी को मृत्यु को प्राप्त करना है, मृत्यु से कोई भी नहीं बचा। तो अगर इस मृत्यु को लेकर हम अपने लाइफ को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में अगर जीते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि कोई बचा ही नहीं आज तक। ऐसा होता कि कोई बच गया तब टेंशन होता है, तरह तरह का पैतरा अपनाते जिंदा रहने का। यहां तो कोई बच ही नहीं रहा है, जो आया है उसको जाना है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए याद रहे मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु सत्य है। याद रहे मृत्यु जो है मानव मरणशील है, एक दिन मरना ही है। इसलिए यहां पर कवि कहना चाहता है कि मृत्यु को भूलकर, ये फ्रस्ट्रेशन, ये तनावग्रस्त जिंदगी को हटाकर हमें खुश होकर जीना चाहिए प्रकृति के साथ। गॉड ने हमें खुश रहने के लिए इतना सुंदर प्रकृति दिया, इतना सुंदर नेचर दिया, तो हमें नेचर के साथ खुश रहनी चाहिए। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग एजेड हो जाते हैं, एजेड पर्सन जो है, एजिंग पर्सन जो है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसकी वास्तविक खुशी यूं मानो जैसे भंग हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कब यमराज आएगा और मेरा प्राण हरण कर ले। तो कवि कहना चाहता है कि फ्रस्ट्रेशन, एक दिन तो मरना ही है, ये सत्य है, तो क्यों ना एंजॉय करके जिया जाए, क्यों ना प्रकृति के साथ एंजॉय करके हम अपने लाइफ को जिए। तो ओवरऑल इस कविता में प्रकृति का उदाहरण देकर मानव जिंदगी के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है। याद रहे W.H. ऑडेन ने लिखा है, वेस्टर्न हग ऑडेन ने लिखा है। और कविता इसके लिए सीरियस गेम हुआ करता था, एक गंभीर खेल हुआ करता था। कविता को बहुत गंभीरता से लिखते थे W.H. ऑडेन, वेस्टर्न हग ऑडेन बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं। तो चलिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के समरी को हम लोग देखते हैं। याद रहे समरी आपको जो है नोट्स में मिल जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे नोट्स में आप जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको समरी लिखा हुआ PDF मिल जाएगा। आप वहां से लिख लेंगे और वीडियो को समझ लेंगे। बाय द वे, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे। समरी हमने लिखा है नाउ द लीव्स आर, सॉरी यहां पर इनकम्प्लीट है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका कविता का नाम हो गया। तो चलिए कविता का नाम है नाउ द, समरी हम लिख रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड, रचा गया है बाय W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन के द्वारा। तो चलिए हमारा पहला लाइन क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को W.H. ऑडेन ने कंपोज्ड किया है, रचा है, लिखा है। दूसरा लाइन है ही वॉज बोर्न ऑन 1907 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन 1973 इन USA। याद रहे W.H. ऑडेन का जन्म 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, जबकि इसका मृत्यु 1973 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। याद रहे ऐसा क्यों? याद रहे W.H. ऑडेन थे कहाँ के, तो W.H. ऑडेन इंग्लैंड के थे। 1907 ईस्वी में W.H. ऑडेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन वो इंग्लैंड में रहे। इंग्लैंड में भी ढेर सारा रचना उन्होंने लिखा, ढेर सारा जो है बुक्स लिखे, कविताएं लिखे। उसके बाद 1939 ईस्वी में फाइनली इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। जन्म कब हुआ? 1907 में। कहाँ? इंग्लैंड में। लेकिन 1939 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड को छोड़ दिया। उसके बाद फाइनली USA में सेटल हो गए। इसलिए इसका जितना भी रचना है उसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है। W.H. ऑडेन का जितनी भी रचना है उसको 2 फेजों में डिवाइड किया गया है। एक, जब वो ब्रिटेन में रहकर, इंग्लैंड में रहकर जो लिखा वो ब्रिटिश फेज कहलाया, अमेरिका में रहकर जो लिखा वो अमेरिकन फेज कहलाया। तो 1939 में परमानेंटली सेटल हो गए थे। कहां पर? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसलिए डेथ भी उसका वहीं पर हुआ।
अगला है ही वॉज अ ग्रेट पोएट, वो एक महान पोएट थे, कवि थे, ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एडिटर संपादक थे। तो ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। याद रखेंगे, पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम, पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम फॉर हिम। कविता उसके लिए एक गंभीर खेल हुआ करता था। ही हैज रिटन मेनी पोएम्स, इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है। आई होप आपको पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा। आप पहला पैराग्राफ को इस प्रकार याद रखेंगे। जनरली जब भी हम लोग कविता का समरी लिखते हैं, हमारा जो पहला पैराग्राफ होनी चाहिए, उस पैराग्राफ में अबाउट ऑथर होनी चाहिए, अबाउट पोएट होनी चाहिए जिन्होंने लिखा है कविता को। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हम लोग समरी लिख रहे हैं। समरी इस प्रकार है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. Auden. He was born on 1907 in England and died on 1973 in USA. He was a great poet, dramatist, translator and editor. Poetry was a serious game for him. He has written many poems. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। In this poem, इस कविता में the poet कवि टेल्स बताते हैं अबाउट फ्रस्ट्रेशन, तनाव के बारे में, इनहेरेंट, जो कि हम लोगों में स्वाभाविक है, इन ह्यूमन लाइफ, मानव जिंदगी में। तो सुनिए, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस कविता में W.H. Auden ने बताया है कि मानव जिंदगी में इस कविता में W.H. Auden ने मानव जिंदगी के फ्रस्ट्रेशन को बताया है। तो इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ। एनी प्रॉब्लम? आगे लिखते हैं, मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है। मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद आवर लाइफ इज गोइंग ऑन, हमारा जीवन चलता है। हम सभी मानव जानते हैं कि हम मरणशील हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन तब भी मानव जीना छोड़ देता है, पैसा कमाना छोड़ देता है, घर बनाना छोड़ देता है? नहीं, तब भी हमारा जिंदगी चलता रहता है। आगे लिखा हुआ है, यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, जो जवान लोग हैं वो एक यात्री हैं। हमने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो हम एक तरह से यात्रा कर रहे हैं। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो अंतिम मंजिल है, वो मृत्यु है। हम मानव जन्म लिए और यात्रा कर रहे हैं, कहाँ? मृत्यु की ओर, बुढ़ापे की ओर। ओल्ड पर्सन्स फील लोनली, जो एजेड लोग होते हैं, जो अधिक उम्र वाले लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो तन्हा महसूस करते हैं। एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, है ना? यूं मानो जैसे धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। मतलब जैसे ही एजेड लोग जैसे ही इनएक्टिव होता जाता है, मतलब असक्रिय, एक तरह से निष्क्रिय बोल सकते हैं, या उसका शरीर का जो है गति कम हो जाता है, या चलना फिरना जैसे ही एजेड लोगों का कम हो जाता है, तो यूं मानिए जैसे वो अकेला फील करने लगता है। लिखा हुआ, द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो मैसेंजर है, यमदूत जिसको बोलते हैं, यमराज जिसको बोलते हैं, स्नेक्स देयर रियल डिलाइट, ऐसे बूढ़े लोगों का, ऐसे एजेड लोगों का जो है, ओल्ड पर्सन का वास्तविक खुशी को जो है यमराज छीन लेता है। याद रहे, जब कोई व्यक्ति एजेड हो जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो स्थिर पड़ जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को सिर्फ मृत्यु का इंतजार रहता है। उसे हर पल लगता है कि कब मर जाए, थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो लगता है कि अब तो मरना है। नहीं, कहने का मतलब उसका वास्तविक खुशी को यमराज पूरी तरह से क्या कर लेता है? छीन लेता है। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, लव इज अ फॉल्स एटीट्यूड, प्रेम जो है एक झूठी धारणा है, एक झूठी मानसिकता है। बिकॉज, क्योंकि इन द केस ऑफ यम, क्योंकि यमराज के मामले में, वी बिकम अनेबल टू फुलफिल आवर प्रोमिसेस, यमराज के मामले में हम जो वादा करते हैं अपनों से, उसको पूरा करने में हम अयोग्य हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि ने लव को फॉल्स एटीट्यूड कहा है, कवि कहा है लव इज अ फॉल्स एटीट्यूड, प्रेम एक झूठी धारणा है। प्रेम एक झूठी धारणा क्यों है? तो प्रेम एक झूठी धारणा इसलिए है क्योंकि हम अपने अपनों से ये वादा करते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा भी खरोच आने नहीं देंगे। अगर मुसीबत आई तो मैं तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाऊंगा, मुसीबत को पहले मेरे से टकराना होगा, तब तुम्हारे पास जाना होगा। लेकिन जब यमराज किसी का प्राण हरण करने आता है, तो क्या हम चाहकर भी उसको रोक पाते हैं? बिल्कुल नहीं रोक पाते हैं। तो यमराज के मामले में हमारा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। इसलिए कवि कहता, लव इज ए फॉल्स एटीट्यूड, प्रेम एक झूठी धारणा है।
द पोएट सेज डेथ इज, यहां पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे क्योंकि गलत लिखा गया था। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। सॉरी, तो यहां पर हो जाएगा, यहां हमने कविता का लाइन में लिखा द पोएट सेज, कवि कहते हैं, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। नो वन कैन इग्नोर इट, इससे कोई नहीं बच सकता या इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। सो इसलिए विदाउट फ्रस्ट्रेशन, बगैर तनाव के, वी शुड एंजॉय आवर लाइफ, हमें अपने जिंदगी को एंजॉय करनी चाहिए विद द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति ने हमें जो सुंदरता दिया, गॉड ने जो हमें प्रकृति दिया और प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर चीज दिए, तो हमें उस सुंदर चीजों के साथ एंजॉय करनी चाहिए। हमें जो फ्रस्ट्रेशन से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो निश्चित है, इससे कोई नहीं बच सका है। तो याद रखेंगे, डेथ इज सर्टेन, नो वन कैन इग्नोर इट, कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो एक बार पूरे समरी को हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. Auden. He was born on 1907 in England and died on 1973 in USA. He was a great poet, dramatist, translator and editor. The poetry was a serious game for him. He has written many poems. अगले पैराग्राफ में, in this poem the poet tells about the frustration inherent in human life. Man is mortal. In spite of this, our life is going on. Young persons are travelers. Old persons feel lonely as they gradually become inactive. The messenger of death snatches their real delight. The poet says love is a false attitude, because in the case of young, we become unable to fulfill our promises. The poet says death is certain, no one can ignore it. So without frustration, we should enjoy our life with the beauty of nature. I hope समझ में आया होगा। चलिए, तो समरी इसका हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले कविता का समरी लेकर।